नमस्कार प्यारे दोस्तों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और हम पढ़ने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज में जो आपका टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। किस्मत पे विश्वास तो ड्रीम 11 पे किया जाता है, समझे? क्योंकि उसी पे पैसे मिल सकते हैं किस्मत के भरोसे। अदरवाइज नौकरी चाहिए तो फिर आप ये मान के चलो आपको अपनी मेहनत पे ही भरोसा करना पड़ेगा। तो आयु संबंधित प्रश्न लेक्चर नंबर 7 है आज, और हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देंगे और थोड़ा समय देके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चले, एक बार 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है और करें जरा सोल्व इसको, फिर हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की, फिर बताएंगे आपको कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। एक कौन है? रामू है, एक कौन है? सुनील है। और रामू की आयु कम है सुनील से यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 7:9 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:9 है। रामू छोटा है सुनील से, कितना अनुपात में देखें तो कितना छोटा है? 2। और वैसे कितना छोटा है? 8 वर्ष। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 वर्ष दे रखी है। 2 की वैल्यू कितनी है? 8 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब क्या पूछ रखा? तो रामू की आयु कितनी होगी? ये बोल सकते हो इसका कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहां से लिखते हैं हम इसका, ये 4 गुना है। रामू कितना है? रामू को अगर हम 4 से गुना कर देंगे 7 को, 7 चौके 28, तो रामू कितने साल का है? 28 साल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ी सी करनी है। अब आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, मेहनत का तरीका चेंज होना चाहिए। ओके। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके एसएससी जीडी के या फिर आपके अग्निवीर के जो फॉर्म अप्लाई होने थे वो हो चुके हैं। अब आपको तैयारी करनी है। और एक बात और भी है जरूरी जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अब जो दौर चला हुआ है वो गांव-गांव में मेले लगने का दौर चला हुआ है। इस मेले लगने के दौर में तो आप जाएंगे तो हाथ पे टैटू या कोई नाम न लिखवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जिस आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं उसमें आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कभी लिखवा के छाती पर नाम फौजन करवा दो। ये गाने गुने चलते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62, राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग कितना है? 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष पहले आयु का योग कितना था? 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 10 वर्ष पहले 111 है ना, तो इसमें से आप घटा देंगे 30, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। कौन? राम, निखिल और अश्विन। 30 घटा देंगे तो आपके पास कितनी बचती है? 81 वर्ष। 81 वर्ष बचती है। ओके। और उस समय जो अनुपात था 2:3:4। कितना था? 2:3:4। कितना हो जाता है? 4 3 7 2 9। और 9 वाले की वैल्यू कितनी है? 81 वर्ष। ठीक है, कितना गुना है बताओ जरा? कितना गुना है? 9 गुना है। ठीक है। अब निखिल कौन सा है? दूसरे नंबर पे। तो निखिल की आयु को हम 9 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 3 27। ठीक है, 9 3 27। कब की बात है? 10 वर्ष पहले। इसमें अगर 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37। क्या हो जाएगा? 37। ये हो जाएगा आपकी वर्तमान में। निखिल की आयु वर्तमान की हो जाएगी। इसने वर्तमान पूछ रखी थी, तो वर्तमान में आपकी आयु हो जाएगी ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यही क्वेश्चन था आपका, आसान सा, सरल सा। चलते हैं फिर इससे अगले क्वेश्चन पे, और इससे अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों कि आपका आंसर क्या आया है। बताओ जल्दी से, कोशिश करो एक बार अपने। देखो भाई,
इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है, उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है। यहां कोई भी मान लेंगे हम, एक्स वाई जेड जो भी है, ओके। एक्स वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर यहां पे मैं मान लेता हूं 50 और पुत्री की कितनी है 22, अनुपात में ले लेते हैं। इसमें भी आप x जोड़ देंगे, इसमें भी आप x जोड़ देंगे, तो उसके बाद ये 2:1 में हो जाएगी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 50 प्लस x और बराबर 22 दूनी 44, ठीक है, और प्लस 2x, और ये 44 इधर आके घट जाएंगे, 6 बचेंगे, और ये इधर जाके सिर्फ x बचेगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो x मतलब जो जितने साल हमने लिए थे वो 6 साल के बाद इतनी वैल्यू हो जाएगी। 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न था आपके सामने, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। फिर चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर। चलो 64 का सोल्व करते हैं। 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु आज से 20 वर्ष बाद जितनी होगी उसकी 1/3 थी। ठीक है, ये कब है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, और दूसरी है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 1:3। 20 वर्ष बाद होगी, उससे 1/3 थी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 10 ये और 20 ये, कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष है। अब देखेंगे कितना गुणा में है सर जी? 15 गुणा में है। अब क्या चाहिए आपको? कृष्णा की वर्तमान आयु। अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं, 15 गुणा है तो 15 से मैं मल्टीपल कर देता हूं, तो 15 तिये 45। एक मिनट, हाँ 15। 10 वर्ष पहले की ये है ना, सॉरी मल्टीपल गलत जगह कर दिया, मल्टीपल क्योंकि अनुपात से मल्टीपल होता है। गुणा में मैंने कितना कर दिया? 15, तो 15 वर्ष, और इसमें 10 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी वर्तमान। वर्तमान कितनी हो जाएगी? इसमें 10 और जोड़ देंगे 25। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष, ऑप्शन बी। तो उस समय 25 थी, उस समय 15 थी, आज 25 है, और फिर 20 साल बाद आप इसमें और जोड़ दोगे 20। ओके, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। बताओ 65 का आंसर क्या होगा जल्दी से? 65 नंबर बताएं भाई, 65 नंबर का आंसर क्या रहेगा आपका? विलियम और ब्रिजेस की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेस की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। ओके, विलियम की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। इनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। वर्तमान में कितना है? 20 है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व कितना था? 12 था, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेस की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। विलियम की किसकी आधी थी? ब्रिजेस की। तो 2:1, ये विलियम है और ये ब्रिजेस है। ओके, तो ब्रिजेस की आयु विलियम की आधी थी, और कुल मिला के कितनी हो जाती थी? 3, और 3 की वैल्यू कितनी थी? 12। कितने गुना थी? 4। तो ये 4 साल का, ये 8 साल का। विलियम की वर्तमान आयु, ठीक है, विलियम की वर्तमान आयु, इसमें अगर हम 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 12। किसकी? ये किसकी आई? विलियम की। ठीक है, ये किसकी आई? विलियम की आई है। विलियम की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ऑप्शन बी का राइट है बस। ठीक है, क्या हुआ भाई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बताएं भाई। बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
क्वेश्चन नंबर 66, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पूर्व, देखो एक बात तो ये 5 वर्ष बाद, एक बात ये ध्यान रखना 5 वर्ष बाद और एक 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले कुल मिला के 10 वर्ष हो गए। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी, 7:1 थी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। ये कब की है? पहले की है, और ये कब की है? बाद की है। अब एक जरूरी बात मैंने बताई थी, ये देखना होता है कि दोनों के बीच का अंतर बराबर है, 1 और 1, यहाँ पे 4 अंतर है, यहाँ पे 1 है तो नहीं है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है 2, इसको आप मल्टीपल करोगे 2 से। यहाँ का जो डिफरेंस है 6, इसको मल्टीपल करोगे आप 6 से। इसके बाद नई इक्वेशन बनेगी आपकी 7 दूनी 14 अनुपात 2, ठीक है। यहाँ बनेगी 6 × 18 अनुपात 6। 14 और 18 का डिफरेंस कितना है? 4, और 2 और 6 का डिफरेंस कितना है? 4। दोनों कंडीशन में 4 का डिफरेंस है। और वर्षों का कितना डिफरेंस है? 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष का है, यानी कि कितना है? 2.5 गुना है। ओके, कितना है? 2.5 गुना है। यह बात क्लियर है? जी बिल्कुल। अब जो बात है रमेश की वर्तमान आयु, अगर यहाँ रमेश को आप 2.5 से गुणा करोगे 2.5, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, और 36 और 9 कितने हो जाते हैं? 45, ठीक है, 45। अगर इसमें से हम 5 और घटा देंगे तो ये रमेश बचेगा 40 का। कितने का? और ये आ जाएगी आपकी वर्तमान। रमेश की आयु कितनी है? 40 साल। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका ओके, राइट, ठीक है। ये आपका बी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 66। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बताओ अगला क्वेश्चन आपका क्या है। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन पे आते हैं हम और देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। एक जैकब है कि उसका पुत्र, 4 गुनी हो जाएगी पुत्र की एक। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पहले का अनुपात ये था, ठीक है। वही कंडीशन, वही बात, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन, है ना, सारी की सारी वही बात। यहाँ का जो डिफरेंस 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे इस 3 को। यहाँ का डिफरेंस 6 है तो यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे 6 से। तो ऊपर 7 × 21 अनुपात 3, और 6 × 4 = 24 अनुपात 6। 21 × 3 = 24 और 3 × 3 = 6। डिफरेंस कितना आया? 3। और वर्ष का डिफरेंस कितना है? देखो यहाँ पे 5 वर्ष बाद है और उसके बाद है 3 वर्ष पहले है, ये 3 वर्ष पहले है। तो 3 की वैल्यू कितनी आई? 8 वर्ष आई भाई, ठीक है, 8 वर्ष आई। ये वर्ष होते हैं मैंने, ठीक है, 8 वर्ष आई 3 की वैल्यू। अब तो डायरेक्ट तो जाता नहीं है, 8 2 3 4 पॉइंट में जाएगा, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं जरूरी बात क्या है। अगर 3 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3 हो जाएगी। किसकी चाहिए आपको? इसकी चाहिए, पहले वाले की चाहिए। तो गुणा में 21 कर देंगे, तो 3 से काट देंगे, 3 × 7 = 21, ठीक है, 8 × 7 = 56, ठीक है, 56, ओके जी। और दूसरी चाहिए आपको, तो इसको करेंगे 8/3 और, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8/3 और ये गुणा में कितनी है? यहाँ 21 लिया था तो यहाँ 3 लेंगे, 3 से 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यह आ जाएगा 8। अब एक जरूरी बात जो है, ये आप पहले की बात कर रहे हो 3 वर्ष पहले, तो इसके अंदर 3 जोड़ देंगे, इसके अंदर 3 जोड़ देंगे। बताओ 56 × 3 = 59 होते हैं और 8 × 3 = 12 होते हैं, ना सॉरी 11 होते हैं। 59 और 11 का कहाँ है? 59 और 11, ये रहा ऑप्शन बी का, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? समझ गए भाई, या और समझाना है? चलो 68 का बताओ।
बताओ भाई। राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। चलो अच्छी बात है भाई, दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, मुरारी की वर्तमान आयु, तो एक बात बताओ, वर्तमान की बात करें हम, कब थी 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 था, तो वर्तमान में कितना है 28 + 10 कितना है 38 है। राधा बड़ी है मुरारी से, दे रखा यदि राधा की आयु मुरारी से अधिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, तो वर्तमान में एक 38 है, एक राधा है और एक मुरारी है। 19 दूनी 38, 19 में से 6 गए तो 13, 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25। ठीक है, एक 25 साल का, एक 13 साल का। तो पूछा किसका है, मुरारी की। मुरारी है छोटा, जो है 13 साल का है। ऑप्शन सी का है राइट आपका। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान। और ये रेलवे ग्रुप डी का है ये भी। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 का बताएं। बताएं 69 का क्या रहेगा। ए और बी की वर्तमान आयु 7:3 में है। देखो एक बार आप देखो, सोल्व करके देखो, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात। अब दोनों पहले नहीं है, दोनों बाद में नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि एक की आयु 7x है, एक की 3x है। ठीक है, ए और बी की 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो आज से 4 साल पहले तो माइनस में 4 करेंगे। ठीक है, और 4 वर्ष बाद बी की आयु, तो आज से आने वाले समय में तो जोड़ कर देंगे, और जो अनुपात होगा ना वो होगा आपका 2:1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x - 4 जो बराबर होगा आपका 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। इधर से घट जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब जो बात पूछी गई है ना वो क्या है कि b की आयु क्या है 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद पहले बी की आयु का अंतर। तो अब जो बात है ना, ए वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान में आयु कितनी है 12 × 7 84। ठीक है, और क्या कहता है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, बाद में +4 जोड़ दोगे 88 हो जाएगी। अब दूसरी बात पे जो चर्चा करता है वो ये वाली है कि 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी की वर्तमान कितनी है। ठीक है, बी की वर्तमान कितनी है मेरे भाई, आप कहोगे सर बी का 3x है, 3 गुना में 3x है तो 12 है, 12 3 36। अब यहां बात करता है बी में क्या 4 वर्ष पहले बी की, तो 4 वर्ष पहले की बात करें तो कितनी हो जाएगी 36 में से आपने 4 घटा दिए 32। ठीक है, और का अंतर चाहिए 88 - 32 का अंतर पूछ रखा है। जो पूछ रखा है उसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूज न हो, फायदा उठाएंगे पूरा का पूरा डिजिटल पैनल का। ठीक है, कितना आ जाएगा 56। बताओ भाई 56, हाँ जी बिल्कुल 56, ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। ये पूछ रखा था और कुछ नहीं था। है भाई आसान, आया समझ में आया या ऐसे गया जैसे चुबारे पर से जहाज जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 का बताओ, लास्ट का आज का क्वेश्चन है, या आज आपके लिए छोड़ दें होमवर्क के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाता आपके लिए।
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये खुद आप करके बताएंगे। ओके, तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।